Hey guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhyani and welcome to my channel. So guys, अपनी 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड कंजम्पशन का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम। एक ना टेबल से इसको चीजों को समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे हम। मान लीजिए मेरी इनकम 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 हो गई दोस्तों। कंजम्पशन मेरा 60, 140, 220, 300, 380, 460। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रोपेंसिटी निकालूंगा। तो वो कैसे होता है, कंजम्पशन को डिवाइड कर दूंगा इनकम से तो निकल जाएगा। 60 डिवाइड में 0 0, 140 डिवाइड में 100 1.4, 220 डिवाइड में 200 1.4, 300 डिवाइड में 300 1, 380 डिवाइड में 400 0.95, 460 डिवाइड में 500 0.92। ये हो गया दोस्तों मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी। और इसके बाद होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड में चेंज इन इनकम। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इस तरीके से निकल जाता है और ये हर बार सेम रहता है 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8। ठीक है, लेस देन 1 रहता है ये, लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 1 से कम रहता है ये और हमेशा सेम रहता है। तो ये मेरा एवरेज हो गया कंजम्पशन डिवाइड में इनकम। और ये चेंज इन कंजम्पशन, यानी चेंज इन कंजम्पशन कैसे कैसे हो गया आपका, 140 और 60 का डिफरेंस हो गया 80 डिवाइड में 100 और 0 का डिफरेंस 100 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, ऐसे आप इसको निकालेंगे तो 220 140 का डिवाइड करेंगे और ये 80 आ जाएगा और ये आपका 100, तो ये आपका 0.8 हर बार हो जाएगा। तो एमपीसी यानी चेंज इन कंजम्पशन और डिवाइड में चेंज इन इनकम। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ और मिटा देता हूँ, ठीक है ना गाइस। थोड़ा आज हल्ला भी हो रहा है तो क्या करें, मैं वीडियो तो बनानी ही थी, क्या करें, अपनी स्टडी तो मैं कैरी करनी है ना, क्या करें, है ना। तो बस आप स्टडी पे फोकस रखिएगा। मेरी वीडियो इतनी अनसर्टेनिटी चीजें हैं, लेकिन फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इट मींस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी 100 रुपए की आपकी इनकम थी, इसमें से आपने 40 खर्च कर दिए, तो इनकम में से आपने कितना पैसा खर्च किया वो होता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी 100 रुपए आपने कमाए, 100 रुपए आपने कमाए और इस 100 रुपए में से आपने क्या कर दिया, 40 रुपए खर्च कर दिए, तो ये 40 आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। और इट इज ऑल्सो नॉन एज कंजम्पशन फंक्शन, यानी जितना आपने कमाया, कितना आपने कमाया और उसका कमाई का कितना प्रतिशत आपने खर्च कर दिया, वो होगा मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइड में टोटल इनकम। ठीक है, कंजम्पशन डिवाइड में टोटल इनकम। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड में चेंज इन इनकम। ये भी हमने एग्जांपल से टेबुलर फॉर्म से समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे, आप बियर करना, थोड़ा सा शोर हो रहा है लेकिन क्या करें। MPC इज डेनोटेड बाय बी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी को बी से दिखाते हैं और MPS इज बिटवीन 0 and 1, एक एक नंबर में कई बार ये आ जाता है। एक और बार दोबारा से पढ़ते हैं हम, इनकम 0 से 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। कंजम्पशन मेरी 60 से 140, फिर 220, फिर मेरी 300, फिर मेरी 380, फिर मेरी 400। तो इस तरीके से बढ़ती गई। एपीसी कैसे निकालते हैं, सी डिवाइड में वाई। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड में चेंज इन मेरी वाई। ठीक है गाइस, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजम्पशन और एपीसी। व्हेन सी ग्रेटर देन वाई देन एपीसी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। व्हेन दोनों बराबर होते हैं देन एपीसी बराबर होते हैं। व्हेन सी लेस देन वाई देन एपीसी लेस देन 1। इसको ना इससे समझते हैं, ये मैंने चार्ट ग्राफ बनाया था ना, इससे समझते हैं। आप देखिए, जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, देखिए कंजम्पशन ज्यादा है, जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, ये देखो 100 160 कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है 220, तो आपका ग्रेटर देन 1 है। लेकिन जब आपकी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर है तब आपका एपीसी 1 हो गया, और जब आपकी इनकम ज्यादा हो गई तो आपका एपीसी कम हो गया। तो वही यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये रिलेशनशिप है। जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से तो आपका एपीसी ग्रेटर देन 1 है। जब आपकी कंजम्पशन बराबर होगा इसका तो 1 के बराबर होगा। जब आपकी कंजम्पशन जो है इनकम से लेस होगी तब आपका एपीसी लेस देन 1 होगा। इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं हम, इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा कंजम्पशन कर्व होता है सी, और ये मेरा इनकम कर्व। जो यहाँ पर काटता है
यहाँ पर मेरा कंजम्पशन बराबर होता है इनकम के, यानी यहाँ पर मेरा एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी कर्व किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर मेरा क्या होता है, कंजम्पशन ज्यादा होती है इनकम से, तो मेरा जो एपीसी है वो ग्रेटर देन 1 होता है, एपीसी ग्रेटर देन 1। और इस वाले एरिया में जो मेरा कंजम्पशन लेस देन होता है इनकम से, यहाँ पर मेरा एपीसी जो है होता है लेस देन 1। अब हम पढ़ रहे हैं अपना प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ हाउसहोल्ड टू सेव एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी आपने 100 रुपए कमाए और 40 रुपए खर्च कर दिए, जब खर्च कमाई के बदले में कितने कमाए और कितने खर्च करते हैं तो उसको हम कंजम्पशन के देखते हैं, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बट अगर आप ये देखते हैं कि आपने 100 रुपए कमाए और 40 खर्च करने के बाद कितने 60 बचाए, तो ये वाला रिलेशन मेरा क्या कहलाता है, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कितने कमाए और कितने आपने सेव करे। आपने 100 कमाए, 40 खर्च कर दिए और 60 आपने बचाए, तो ये प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। It indicate the tendency of household to save at a time level of income and it is also known as saving function. Average propensity to save यानी सेविंग डिवाइड में y, बिल्कुल उसके तरह है, वहां पर कंजम्पशन डिवाइड में y था, यहाँ पर सेविंग डिवाइड में y हो गया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो चेंज इन सेविंग डिवाइड में चेंज इन इनकम, ये मेरा क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व। एमपीएस लाइज बिटवीन 0 and 1 हम देख चुके हैं, और एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। अब हम एक ना दो इक्वेशन देखते हैं, दो इक्वेशन को समझते हैं। y यानी इनकम मेरी कितनी है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, कितना कमाया मैंने, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग ये होता है। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 मान लिया इसको मैंने, इस इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा y से, तो यहाँ भी y से डिवाइड, यहाँ भी y से डिवाइड, यहाँ से y डिवाइड में y बराबर c, और इसमें y डिवाइड कर दिया, तो ये y से y कटेगा तो 1 आ जाएगा, और ये c डिवाइड में y और s डिवाइड में y। ये आपने देखा ना, c डिवाइड में y क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है, और s डिवाइड में y एपीएस का, यानी सेविंग का होता है, और ये कंजम्पशन का होता है। अब हम दूसरा इक्वेशन को ले लेते हैं, चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c प्लस में चेंज इन s। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा चेंज इन y इन इक्वेशन 2, पूरी इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, चेंज इन y से डिवाइड कर दूंगा, तो चेंज इन y डिवाइड में चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन c डिवाइड में चेंज इन y, चेंज इन s अपॉन में चेंज इन y, तो ये कटकर आपस में एक आ जाएगा, और ये आपस में ये एमपीसी यानी कंजम्पशन का मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन, और ये s और y का चेंज, ये क्या लगा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। ठीक है गाइस, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वीडियो को अपना कैरी करेंगे और जल्द से जल्द अपने सिलेबस को फिनिश करेंगे। आप बस बने रहिएगा, कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट पर, अगर वीडियो बनानी है मुझे तो मुझे बताना, मैं उसको बनाऊंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।